हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक नंबर 11 एंड 12 आज हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 11। श्रद्धास्त्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभयं याया मृत्युमृच्छन्त तद्विदः। श्रद्धास्त्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभयं याया मृत्युमृच्छन्त तद्विदः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रद्धस्त्व आप आश्वस्त रहे, एतत् इस विषय में, मतम का अर्थ है उपदेश, मह्यम मेरा, जुष्टम पालन किया गया, यत् जो ब्रह्मवादी भी अध्यात्मवादियों द्वारा, ये न जिससे, माम मुझको, अभयम भय रहित, यायः तुम पहुँचोगी, मृत्यु को, ऋच्छन्ति प्राप्त करते हैं, अतत्विदः जो लोग इससे अवगत नहीं हैं। अनुवाद। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहे, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे समीप पहुँचेंगी। हे माता, जो लोग भक्तिमय सेवा की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक अस्तित्व चिंताओं से भरा है, अतः भयावह है। जो इस भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है वो स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्तिपथ का अनुसरण करता है वे सरलता से मुक्त हो जाता है। आइए हम श्लोक नंबर 12 भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपनी ममतामय माता को उपदेश देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 11वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक में कपिल मुनि
अंतिम उपदेश दे रहे हैं अपने माता देवाहुति को। देवाहुति की ये इच्छा थी कर्दम मुनि से, अपने पति से, जो एक महान भक्त है, जिन्होंने साक्षात भगवान का अपने जीवन में ही दर्शन किया था। साक्षात भगवान का दर्शन का अर्थ है कि उन्होंने अपने तपस्या के माध्यम से भगवान को संतुष्ट किया है, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें एक सरल हृदय से भक्तिमय तपस्या करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि से देवाहुति ने इच्छा किया था कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे वो जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाए, और भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में आते हैं। कपिल अवतार भगवान का साक्षात अवतार है, और जब वो अवतरित होते हैं तो अपने माता देवाहुति को सांख्य योग की, भक्ति योग की शिक्षा प्रदान करते हैं और पूरी तरह से भगवान के शरणागत होने का उपदेश देते हैं। और आज का जो श्लोक है इसमें कपिल मुनि यह कहते हैं कि एक्चुअली जो अध्यात्मवादी है, ऐसे तो अध्यात्मवादी या स्पिरिचुअल पर्सन का दिखावा करने वाले बहुत लोग हैं, खासकर कलयुग में, लेकिन जो सच में अध्यात्मवादी हैं वो इसका दिखावा पर नहीं जाते हैं। हो सकता है कि साधारण जो व्यक्ति है, कभी कभी उनको लगे कि ये लोग तो बहुत साधारण हैं, भक्त को साधारण समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अध्यात्मवादी का जो जर्नी है वो अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी नहीं होता है। वो संसार का नाम यश पाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवत धाम जाने के लिए करते हैं। और जो भी वास्तव में अध्यात्मवादी है वो जितनी बार भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्ण का उपदेश पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उन सभी उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो यही भगवान ने यहाँ पे कहा है, भगवान कपिल मुनि ने, कि हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो हमें भक्तिमूलक उपदेश है ये साधारणतया प्राप्त नहीं होता है। तो साधारणतया जो हमें प्राप्त होता है वो है भौतिक एजुकेशन, और उसी को भौतिक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि ये परम गुह्य ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान सबसे गुह्यतम है, ये पवित्रम इदम उत्तमम है। तो इसीलिए जो है हमें जो सामान्य शिक्षा का जहाँ तक संबंध है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, या कोई साइंस का जो भी सब्जेक्ट्स है सारे, या मैथमेटिक्स हुआ, या ज्योतिर्विज्ञान हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, इसके लिए तो हमें आसानी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए श्रील प्रभुपाद ने यूनिवर्सिटी बनाया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसे एजुकेशन जो अध्यात्म विद्या को प्रदान करे बहुत कम है। पहले तो गुरुकुल में प्रदान किया जाता था, लेकिन गुरुकुल सिस्टम को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, और इसके बाद फिर से उतना लेवल तक वो खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि इस्कॉन जैसे संस्थाएं गुरुकुल स्थापना कर रहे हैं, पर उस लेवल में नहीं हो सकता है जिस लेवल में उस समय था। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से भौतिक हो चुका है, लेकिन आत्मा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसीलिए आत्मा का विज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है, और जो व्यक्ति आत्मा के विज्ञान को जानते हैं वो भगवान को सरेंडर करने में समय व्यर्थ नहीं करते, वो तुरंत सरेंडर करते हैं। वो तुरंत आध्यात्मिक गुरु की खोज करते हैं जो उनको आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर सके, दीक्षा दे सके। दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि कान में एक मंत्र फूंक दिया और गुरु शिष्य को भूल जाए या शिष्य गुरु को भूल जाए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने श्रील प्रभुपाद को देखा है जब वो पूरे वर्ल्ड में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे, तो हर एक शिष्य से कनेक्टेड थे। जो भी उनको लेटर आता था वो उसका जवाब देते थे,
और जिन शिष्यों ने प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकार किया है वो आज बहुत बड़े भक्त है, कोई गुरु है, कोई सन्यासी है और कोई जो है उत्तम पद को प्राप्त कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी गुरु और कृष्ण के उपदेश का पालन करेंगे वो निश्चित रूप से इसी जीवन में भक्ति के उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद ने जो एग्जाम्पल दिया है वो बहुत ही रेयर है। जैसे भक्ति एक पतित से पतित व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। नारद मुनि ने एग्जाम्पल दिया था, जो रत्नाकर दस्यु था वो डकैत था, लोगों को मारता था, लूटता था, तो उनको नारद मुनि ने प्रचार किया राम नाम जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। और जब उन्होंने राम नाम जप किया तो वाल्मीकि कहे गए और उन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया जो प्रामाणिक ग्रंथ है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभुपाद ने भी ऐसे ही जो सबसे पतित लोग हैं, पतित लोग क्यों हैं? क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, हमेशा करते हैं, भारत के बाहर खासकर अमेरिका में या अन्य कंट्रियों में नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और इलीगल सेक्स तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया भक्ति ने। और एग्जाम्पल हमें मिलता है कि वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ना का मतलब ये चारों चीज़ छोड़कर और हरि नाम जप करने लगे और पूर्णतः एक शुद्ध वैष्णव का जीवन जीने लगे। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो इसलिए आत्मा के महत्व को हमें समझना चाहिए और वही व्यक्ति अध्यात्मवादी माना जाता है। तो इसलिए अध्यात्मवादियों में एक्चुअली 3 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। जनरली जो कर्मकांड करते हैं या देवताओं के भक्ति में लगे रहते हैं उनको अध्यात्मवादियों में नहीं गिना गया, या कोई मनुष्य की भक्ति में लगे रहते हैं या भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी और की, या भूत प्रेत राक्षस जिसकी भी भक्ति में या उसमें लगे रहते पूजा आराधना में, उनको अध्यात्मवादी में नहीं गिना गया है। अध्यात्मवादी में गिना गया है 3 लोगों को। एक तो है जो निराकारवादी है, जो भगवान की शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, यानी ज्ञान योगी भी कहा जाता है, तो वो अध्यात्मवादी में गिना जाता है। दूसरा है परमात्मावादी, जो भगवान सबके हृदय में है और उन भगवान को हृदय में देखने के लिए अष्टांग योग पद्धति का प्रैक्टिस करते हैं और वैसे लोगों को बोला गया है अध्यात्मवादी। और सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मवादी जो भगवत गीता में बोला गया है, कपिल मुनि ने यहाँ बोला है, वो है भक्ति योगी, जो साक्षात भगवान कृष्ण, राम या विष्णु की भक्ति में प्रत्यक्ष रूप से लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान साकार है और भगवान के साकार रूप ही परम श्रेष्ठ है। भगवान के साकार रूप से ही निराकार ज्योति है, भगवान के साकार रूप से ही परमात्मा है। तो इस तरह से पूर्ण ज्ञानी बोला गया है भक्ति योगी को। तो परमात्मावादी को ध्यान योगी भी कहा जा सकता है। ध्यान योगी और भक्ति योगी है जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। तो इन तीनों को वास्तव में अध्यात्मवादी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जान चुके हैं कि आत्मा का अस्तित्व क्या है। जब आत्मा को कोई रियलाइज करते हैं तो भौतिक इच्छा को अपने हृदय में पनपने नहीं देते हैं, और इन तीनों का यही चेष्टा रहता है कि वो भौतिक जो भी इच्छाएं हैं उससे मुक्त हो जाए। तो इसलिए भगवान के उपदेशों का हमें पालन करना चाहिए। और कपिल मुनि देवाहुति माता को ये आश्वस्त भी करते हैं कि यदि आप इस आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर सही से चलेंगे पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे समीप पहुंचेंगे। भयावह भौतिक कलमश मतलब गंदगी। हमें साफ सुथरा, अरिस्टोक्रेट, लग्जरियस जगह पे रहना अच्छा लगता है ना, बॉडी को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो भौतिक कलमश से घिरे हुए रहे क्योंकि भौतिक कलमश मतलब भौतिक भयावह स्थिति। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर अगर विकार हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का विकार हो, तो ये हमें ही कष्ट प्रदान करते हैं।
इससे हम ही भौतिक जगत में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है, मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत प्रकार के वेग है, वचन का वेग, काम क्रोध का वेग तो है ही, मन का बहुत बड़ा वेग है, मन के वेग को रोकना बहुत मुश्किल है। जो मन को भगवान की सेवा में दृढ़ रखते हैं वही मन को कंट्रोल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार अगर हम भगवान के उपदेश का पालन करते हैं तो कपिल मुनि कहते हैं माता आप मेरे तक ही पहुँचेंगी। तो भगवान अपने श्रेष्ठ भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं जब जब वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो जो लोग भक्तिमय सेवा की इस विधि से अवगत नहीं हैं वो कभी भी जन्म मरण चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर हमें ज्ञान मिला है कि हम भगवान के भक्ति कर सकें तो ये हमारा महान सौभाग्य है। कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ये, क्योंकि अन्यथा किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता है, और अगर कोई ज्ञान मिले भी तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यह भौतिक अस्तित्व जो है चिंताओं से भरा है। हर व्यक्ति को चिंता है, मुझे ये बीमारी हो गई, या बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरा इतना प्रॉपर्टी है और मैं इसको छोड़ के इसको भोग किए बिना जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा, या मेरे जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो हमेशा मेरे साथ तो रहेंगे, या मेरी जो नौकरी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब कुछ ना कुछ चिंताएं होती रहती है हमेशा हमेशा, स्वयं के लिए और अपने संबंधियों के लिए। तो या कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाता है, या बहुत सर्दी या गर्मी से भी हम तपते हैं इस भौतिक संसार में, और मन का दुख भी होता है बहुत प्रकार के। तो इस तरह से चिंताओं से भरा ये जो जगत है ये अत्यंत भयावह है। लेकिन वैकुंठ में कोई चिंता नहीं है। या वैकुंठ या भगवान के जो धाम है वो चिंतामणि धाम है, अर्थात वहाँ पे एक मणि जो है उस मणि से बना हुआ धाम है, लेकिन वहाँ कोई चिंता नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में चिंता और मनी की चिंता है, पैसों की चिंता है। तो पैसा ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके पास पैसा है उनको रिस्पेक्ट मिलता है, और जिसके पास नहीं है उनको नहीं। और ऊपर से बहुत कितने भी अमीर हो, रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया जिससे वो फेमस हो गए हो, फिर भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है। तो ये भौतिक जगत का नेचर है, इसको हम भौतिक जगत को हम नहीं बदल सकते। लेकिन मान लीजिए आपके आसपास घर के पूरे सड़क में कांटा ही कांटा है, तो आप उन कांटा को साफ कब तक करेंगे ना। पूरा सिटी तो आप झाड़ू लगा के साफ नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, मजबूत जूता पहन के बाहर जाते हैं ताकि कांटा उनको ना चुभे। तो उसी प्रकार से हम पूरे ऐसे नहीं कर सकते कि जो लोग भौतिकता में लगे हुए हैं उनको हम फोर्स करें। जब कृष्ण ने फोर्स नहीं किया, सब तो कृष्ण के अंश हैं, तो हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान की भक्ति में आना चाहते हैं हम उनको जो है उनका साथ दे सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और बाकी भगवान ने भी स्वतंत्रता सबको दी है, तो बाकी लोग अपना अपना देख लेंगे कितनी बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना है, इन भयावह चिंताओं वाले जगत में घुसना है तो करेंगे। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जिनको ये ज्ञान हो चुका है। तो जो भगवान श्री कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करता है वो सरलता से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मुक्त होना। हाँ, ज्ञान योगी या ध्यान योगी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें तपस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहा गया है ना, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा तत किम, न अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा तत किम। अगर आपने हरि की आराधना नहीं की तो तपस्या की क्या ज़रूरत है, और हरि की आराधना की तो तपस्या की क्या ज़रूरत है। कोई भक्ति योग में इतनी कोई तपस्या नहीं है। जैसे ध्यान योग में पर्वत में जाके गुफा में वो ध्यान योग कर रहे हैं,
तो तपस्या की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसी तपस्या भी नहीं है कि आपको गृहस्थी छोड़ना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा। आप गृहस्थी में रह के भी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, ये तपस्या है कि फिर भी आपके मन भक्ति में लगा रहे। और अगर आपको अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है और उनका दर्शन हो रहा है, तो तपस्या की क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर अंदर भी भगवान नहीं दिख रहे, बाहर भी नहीं दिख रहा है या अनुभव नहीं हो रहा है, तब भी तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी तपस्या से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमें सरल जीवन अगर चाहिए, और कलयुग में हमारा उम्र भी बहुत कम हो जाता है, 100 से कम हो जाता है, तो सरल जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। तो इस भय से फिर हम मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है कि अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी, माता से आज्ञा मांगी, और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो लक्ष्य क्या था? माता को ज्ञान देना। तो एक्चुअली ज्ञान, जो खास ज्ञान भी बहुत प्रकार के हैं। भौतिक ज्ञान है, लेकिन भौतिक ज्ञान को शास्त्र में अविद्या कहा गया है या अज्ञान कहा गया है, क्योंकि उस ज्ञान से आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, इसलिए। और अगर असली ज्ञान जो है वो आत्मा के ज्ञान को कहा गया है। उसमें भी 3 प्रकार का ज्ञान आता है। वो एक तो है कि ब्रह्म ज्योति में कैसे विलीन होना है, उसका ज्ञान। परमात्मा का कैसे अनुभव करना है हृदय में, उसका ज्ञान। या अष्टांग योग या हठ योग का ज्ञान है। और जो श्रेष्ठ ज्ञान या परम गुह्य ज्ञान या राज विद्या राज गुह्यम जो बोला गया है भगवत गीता में, वो है भक्ति योग का ज्ञान। भक्ति का ज्ञान जो सरल है और सीधा रास्ता है भगवान तक। क्योंकि ज्ञान योगी बहुत जन्मों तक ज्ञान योगी रहने के बाद फिर वो ध्यान योगी बनते हैं। फिर बहुत जन्मों तक ध्यान योगी रहने के बाद वो भक्ति में प्रवेश करते हैं। ये योग की सीढ़ियाँ हैं, कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो क्योंकि इस ज्ञान से किसी का भी उद्धार हो सकता है। ज्ञान के कारण ही व्यक्ति को भौतिक दुख का अनुभव नहीं होता है। आप देखिए भौतिक संसार में भी जिसका विजन डिफरेंट है, या जिसका पर्सपेक्टिव या जिसका जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है, वो इतना दुख नहीं मिलता उनको। निश्चित रूप से वो कुछ ज्ञान को प्राप्त किए रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिसको आत्मा के ज्ञान को प्राप्त है, वो भले ही किसी के साथ रहे या ना रहे, तो उस ज्ञान के आश्रय से उनको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि वो लोनली है या अकेला है। बल्कि जो भक्त है वो एकांत में भी कभी लोनलीनेस फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो भक्ति में लगे रहते हैं और वो जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सदा मेरे साथ है। तो श्री कपिल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो प्रकट होने का लक्ष्य है वो सांख्य दर्शन के दिव्य ज्ञान को वितरित करना था, जो भक्ति योग से परिपूर्ण है। अब उन्होंने वितरित कर दिया, अब लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए कपिल मुनि अब जा रहे हैं। अपनी माता को और अपने माता के माध्यम से संपूर्ण संसार को माध्यम बनाया माता को। जैसे कृष्ण ने किसको माध्यम बनाया? अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमें प्रदान किया। तो इस प्रकार भगवान हमेशा भक्तों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोई विवाह होकर कोई स्त्री किसी के घर में बहू बनकर आती है, तो अगर वो बुद्धिमान सास होंगी तो वो कोई भी घर के कायदा कानून या सिखाने के लिए वो कभी भी बहू को डायरेक्टली नहीं बोलती है, क्योंकि वो दूसरों की बेटी है और उसको बुरा भी लग सकता है। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपनी बेटी को कहती है कि ऐसे नहीं करना, वैसे कर। तो जब बेटी को कहती है तो बहू सीख जाती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का चयन करते हैं। इस भगवान का उद्देश्य तो यही है, भौतिक जगत में आने की क्या ज़रूरत है।
भगवान का धाम तक कोई पहुंच भी नहीं सकता जो ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। इसलिए अगर कोई कृष्ण भक्ति के बिना ध्यान करते हैं तो उनको एक ज्योति ही दिखेगा, कितना ही वो तपस्या करे। तो इसलिए सनातन धर्म से बाहर आप देखेंगे सभी लोग भगवान को एक ज्योति या निराकार समझते हैं, लेकिन उस परम ज्योति से ढका हुआ है भगवान का धाम, और उस धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक वो कृष्ण की साक्षात डायरेक्ट या प्रत्यक्ष भक्ति ना करे। तो इस तरह से हम केवल भक्ति योग के माध्यम से वहाँ प्रवेश पा सकते हैं, और भगवान का इस धरातल पर आने का यही उद्देश्य है कि समस्त जीवों का कल्याण करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने भक्तों को उपदेश देना। अर्जुन को उपदेश भगवान अगर ना भी देते तो भी अर्जुन भगवान का पार्षद है और भगवत धाम ही जाएंगे, और ये भक्त और भगवान दोनों आते हैं। भगवान अकेले कभी नहीं आते, वो अपने भक्तों को लेकर आते हैं, अपने भक्तों के साथ अपना लीलाएं करते हैं और भक्तों के माध्यम से जनसाधारण को एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी हमें लग सकता है कि पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना दुख उनको क्यों मिला। लेकिन पांडव भगवान के पार्षद है, उनको कोई कर्मफल नहीं है कि कर्मफल का दुख मिल रहा है। तो या भीष्म पितामह भी भगवान का पार्षद है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं ताकि जनसाधारण को इसकी शिक्षा प्रदान कर सके। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, एक्चुअली हमें इतिहास पढ़ाना चाहिए महाभारत का, रामायण का, जो सच्ची घटनाएं हैं और जिससे बहुत कुछ शिक्षा मिल सकता है। मुगलों के इतिहास से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। तो इसलिए हमें ऐसी शिक्षाएं प्रदान किया जाता था पहले गुरुकुल में, और फिर से ऐसा हो तो पूरी तरह से भारत का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि वैदिक शिक्षा में बहुत सारी मोरल स्टोरीज हैं जिससे व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा कर सकते हैं, अध्यात्म के लाइफ में वो स्ट्रांग हो सकते हैं, और इस जीवन के अंत में वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो यानी अपनी माता के माध्यम से भगवान पूरे संसार को ये ज्ञान देना चाह रहे थे, इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें प्रदान किया। और उसके बाद उन्होंने अपने माता से अनुमति मांगी और चले गए, क्योंकि अब उनको और घर पे रुकने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्पष्ट है कि उन्होंने आत्मबोध के लिए गृहत्याग किया, यद्यपि स्वरूप सिद्ध होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी अनुभव करने हेतु शेष नहीं था। भगवान तो पूर्ण ज्ञानी हैं, उनको आत्मबोध के लिए कोई भी घर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान जब जब आते हैं तो आदर्श स्थापित करते हैं कि व्यक्ति को लोक कल्याण के लिए या अपना कल्याण के लिए पूरी तरह से जो है अपने जीवन को तपस्या में बदल देना चाहिए। और अन्यथा क्या होगा कि भगवान ही अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो साधारण जनता हमेशा भौतिक जीवन में लगा रहेगा। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सामान्य व्यक्ति की भांति आचरण करते हुए यह उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे अन्य लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आप देखिए, कर्दम मुनि ने कपिल मुनि का जन्म होने के साथ ही घर त्याग कर दिया था। हालांकि उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान उनके घर आए हैं। अब वो भगवान को ढूंढने के लिए क्या बाहर जाएंगे, है ना। लेकिन उन्होंने भी आदर्श स्थापित किया। पहले ऐसा ही होता था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आप राजा महाराजाओं की कथाएं अगर सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इतने राजाओं ने कितना युद्ध जय किया होता है और कैसे तपस्यापूर्ण जीवन ही जीते हैं वो लोग भी हमेशा। जो मैं राजर्षि की बात कर रही हूँ, जो एक्चुअली भक्त है या अध्यात्म के प्रति चिंतित है, तो बाद में जैसे उनका पुत्र बड़ा होता है, जब राजा देखते कि पुत्र मेरा बड़ा हो गया, तो पुत्र को अपना सारा संपत्ति, सारा राज्य सौंप कर वो साधारण योगी का वेश धारण करके चले जाते हैं जंगल। कोई सेना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सोना भी नहीं, सेना भी नहीं, सोना भी नहीं है, कोई धन नहीं है,
अपने पत्नी को लेकर बहुत सारे राजाओं ने गए और फिर वहाँ पे उन्होंने योग का अभ्यास किया और तपस्या किया भगवत धाम को जाने के लिए। जैसे हमारे भरत राजा के कारण ही हुए और फिर वो भी अपने पुत्र को राज्य सौंप कर बहुत ही कम ही उम्र में, क्योंकि पुत्र बड़ा होते होते कोई वृद्ध नहीं हो जाते हैं, फिर वो जंगल में चले जाते हैं भक्ति करने के लिए। तो ये कलयुग में भी व्यक्ति को, हालांकि जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जंगल बचा भी नहीं है और कलयुग के लोग इतने तपस्वी भी नहीं हैं, तो इसलिए उनको हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाए उनको सब कुछ घर संभालने देकर जो है वो वृंदावन या मायापुर धाम आदि यात्रा करना चाहिए, भक्तों का संग में बिताना चाहिए, समय प्रचार में बिताना चाहिए। तो यही वानप्रस्थ है कि अपने घर में है पर अपने घर के जो आसक्ति है उससे वो मुक्त हो रहे हैं और 24 घंटा भगवान पर अपना समय दे रहे हैं। तो इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया। निस्संदेह वे अपनी माता के निकट रह सकते थे, किंतु उन्होंने बताया कि परिवार में रहने की कोई आवश्यकता उनको नहीं है। सबसे अच्छा है ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ बनकर रहा जाए, जिससे कृष्ण चेतना का अच्छे से अनुशीलन किया जाए। यानी जब गृहस्थी, यहाँ पे तो गृहस्थ नहीं बने हैं यहाँ पे कपिल मुनि, लेकिन जब गृहस्थ कोई बने भी है तो उनको भी आवश्यकता है कि एक एज पर जब उनका सब दायित्व निभ जाता है तब वो क्या करें, एक वानप्रस्थी की तरह रहे। वानप्रस्थी मतलब जो बिल्कुल वैरागी ही है, हालांकि वो पत्नी के साथ रहते हैं पर वो वैरागी है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो लोग अकेले नहीं रह सकते हैं उनके लिए गृहस्थ जीवन सजेस्ट किया है शास्त्र में। या बहुत सारे लोग हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, हालांकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का वेग सभी मनुष्य में है क्योंकि भौतिक शरीर है, लेकिन महात्मा जो महान आत्माएं हैं वो इन वेगों को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले भी रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि हमें अब अकेले रहना चाहिए, एक वृंदावन में कुटिया लेकर बस वहाँ पे भजन करेंगे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में संगठन में शक्ति है, अकेले रहने में शक्ति नहीं है। हमेशा ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो या सन्यासी ही क्यों ना हो, हमेशा इसलिए कलयुग में भक्तों के संग में ही रहते हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं और कृष्ण चेतना का अनुशीलन करते हैं। और इसका बहुत सारा उदाहरण प्रभुपाद ने जो है एस्टैब्लिश किया है कि किस तरह से गृहस्थ को जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी जो है आश्रम है। आश्रम उसी को कहा जाता है, हम किसको आश्रम कहते हैं, जहाँ भगवान की पूजा होती है, सेवा होती है, भगवान हमारा सेंटर होते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। तो अगर गृहस्थ आश्रम है, ऐसे बाकी आश्रम, ब्रह्मचारी अगर आश्रम है, सन्यास अगर आश्रम है, तो गृहस्थ भी आश्रम है। गृहस्थों को भी धीरे धीरे जो है अपने समस्त आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए और साथ ही साथ जो है उनको बाकी गृहस्थी में जो परिवार सदस्य है उनको भी भक्ति में लगने के लिए सहायता करना चाहिए। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं 11वें अध्याय में एक श्लोक आता है 55, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो व्यक्ति सकाम कर्मों से, सकाम कर्म मतलब मैंने कर्म किया है, इन परिश्रम का फल मुझे मिलना चाहिए, ऐसी भावना से जो मुक्त होते हैं, जो भगवान हर कार्य करते हैं, हर कर्तव्य का बहुत जेन्युइनली पालन करते हैं और कर्म फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म से वो मुक्त हो गए, उनको कर्म बंधन नहीं लगता है।
और इस तरह से मनोधर्म के कलमश से भी मुक्त होना चाहिए। मनोधर्म मतलब मेरा मन ऐसा कहते हैं, मुझे शायद भगवान की ऐसे सेवा करना चाहिए, तो लोग लगे रहते हैं मनोधर्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, या भागवत गीता नहीं है, या भागवत गीता का आश्रय नहीं स्वीकार किया है। तो इसलिए वो अपने आप पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, लेकिन ये मनोधर्म है। हम मन के धर्म के अनुसार अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं। हमें कृष्ण के अनुसार करना होगा, जो भागवतम हमें पढ़ना होगा, श्रवण करना होगा, तब जाके हम मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अनन्य भक्ति कहा गया है कि आप अनन्य भक्ति से ही भगवत धाम जा सकते हैं, केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण राम विष्णु जो भी वैष्णव मतलब, तो उसी से आपका मुक्ति हो सकता है। नहीं तो ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी आपको मुक्त नहीं कर सकते हैं जन्म मरण चक्र से। हाँ, मुक्त कर सकते हैं अगर उनके उपदेश का अगर आप पालन करें, लेकिन अगर भौतिक इच्छा से हम उनके पास जाएं तो मुक्त नहीं कर सकते हैं। उनके उपदेश में क्या है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, गोविंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, परम ईश्वर है, आप उनकी सेवा करो। भगवान शिव जी क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं में, सभी देवों की आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। कभी भगवान शिव ने ऐसे नहीं किया कि कहा कि मेरी आराधना करो, कृष्ण ने कहा मेरी आराधना करो, क्योंकि कृष्ण ही ऐसा कह सकते हैं, वही परम ईश्वर है। तो इसलिए अनन्य भक्ति का जैसे शास्त्र में उदाहरण है कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करें, अन्य किसी की भक्ति करने की भी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। सारे देव आपसे ऐसे ही बहुत संतुष्ट रहेंगे कि वो लोग सभी भगवान के ही भक्त हैं, इसलिए देवता के पद में हैं। तो इस बात को मानना कितना कठिन है, जो लोग अभी भगवान के अनन्य भक्ति में नहीं आए हैं और अनन्य देवताओं को मान रहे हैं, तो उनको हृदय में डर पैदा हो जाता है। लेकिन ये शास्त्र का कथन है, शास्त्र का कथन तो सभी लोग मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे एकादशी का व्रत, वो भक्ति में हमें आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग व्रत पालन करते हैं पर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो फिर वो भी मनोधर्म ही हुआ, क्योंकि हम शास्त्र को एज इट इज पालन नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह या मनोधर्म। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति में जो तत्पर रहता है, जो कपिल मुनि ने कहा है और कृष्ण ने कहा है, तो ये सब एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे भी कपिल मुनि ने यही कहा है, माता आप अंत में मेरे पास आओगे, मेरा उपदेश मानोगे। तो इस तरह से बताया है। तो शुद्ध भक्ति का मतलब है उसमें कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। शुद्ध दूध का मतलब है उसमें पानी का भी मिक्सचर ना हो, या चीनी का भी मिक्सचर ना हो, कोई पाउडर का मिक्सचर ना हो, तो वो शुद्ध दूध होता है। तो ऐसा ही शुद्ध भक्ति है, केवल कृष्ण, अन्य नहीं। जो मेरे लिए कर्म करता है, कृष्ण कहते हैं, अर्थात अगर हम मान लीजिए आप नौकरी भी कर रहे हैं तो उसका फल कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, तो कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना। ये शरीर भी कृष्ण का है। अगर आप शरीर को साफ रखते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हेल्दी रहते हैं, और वो इस भावना से रहते हैं कि शरीर कृष्ण का है, इसे गोपियाँ सोचती है, ये शरीर मेरा नहीं है, गोपियाँ सोचती है, ये तो कृष्ण का है, सारा संपत्ति तो कृष्ण का है, सारा जमीन गोपाल का, तो इसलिए मुझे इसको साफ रखना है, अच्छा ड्रेस पहनना है, या निरोगी रहना है, क्योंकि इस शरीर से मुझे भगवान की सेवा करना है। तो ये भावना बहुत अच्छी है। इस भावना से कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, इसलिए जिम जाना है, योगा करना है, अच्छा फिगर होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर इम्प्रेस हो, तो ये गलत भावना है, ये कृष्ण कॉन्शियस भावना नहीं है। अर्थात आप देखिए, एक साधारण से साधारण चीज़ में हम कृष्ण भावना ला सकते हैं। कोई फल खरीद रहे हैं, कृष्ण के लिए खरीदे, कृष्ण को भोग लगाए, तो ये कृष्ण चेतना है। खुद के लिए खरीदे तो कृष्ण चेतना नहीं है, उसी को बोलते हैं मेरे लिए, यानी कृष्ण के लिए कर्म करना। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, कि कृष्ण को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का परम चरम लक्ष्य है, और सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है। भक्त कभी किसी को शत्रु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हर किसी के अंदर वो भगवान कृष्ण को परमात्मा रूप में देख सकते हैं कि सबके अंदर भगवान है,
और इसीलिए वो सभी के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, जीवों के प्रति दया रखते हैं। जो जीव पतित है उनको घृणा नहीं करते हैं बल्कि दया भाव रखते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये उपदेश भगवान ने हमें प्रदान किया है कपिल मुनि के रूप में। और ये जितने भी उपदेश अब तक कपिल मुनि ने दिया इतने सारे अध्याय में श्रीमद् भागवतम में, तो इसको हमें एज इट इज़ पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए और ये हमारे ही आत्यंतिक कल्याण के लिए है। तो आज का जो हमने 11 और 12 श्लोक पढ़ा, तो इन दोनों में से हमें ये पता चलता है कि हमें वास्तविक अध्यात्मवादी अगर बनना है तो यानी हम भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे और भगवान के उपदेशों का पालन करने से ही हमें परम चरम सिद्धि प्राप्त होंगी। जन्म मृत्यु के चक्र से केवल हम नहीं मुक्त होंगे बल्कि भगवत धाम में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का मौका मिलेगा, आनंद का प्रेम का आदान प्रदान होगा। और ये परम उपदेश देकर भगवान ने गृह को त्याग दिया कपिल मुनि ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।